हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे हम श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ की अलौकिक संगम की। श्री सैलम स्थित श्री ब्रह्म राम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और अनूठे तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नालमाला पहाड़ियों की मनोरम वादियों के बीच कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक ही परिसर में दो अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को समाहित करता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्वामी देवी सती के 18 महाशक्तिपीठ में से श्री ब्रह्मरंबा देवी यहाँ पे है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग और महाशक्तिपीठ दोनों एक ही स्थान पर सह अस्तित्व है, जिस कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्री सैलम उल्लेख प्राचीन पुराण जैसे स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच पहले विवाह करने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। शिव पार्वती ने शर्त रखी कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय ने अपनी वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा शुरू की, जबकि गणेश ने माता पिता शिव पार्वती को ही समस्त ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा कर ली। गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया गया। जबकि कार्तिकेय वापस लौटे और यह देखा तो वे नाराज होकर कैलाश छोड़कर कोच पर श्री सैलम चले गए। पुत्र वियोग में दुखी होकर शिव और पार्वती भी कार्तिकों को मनाने वहां पहुंचे। माता पार्वती ने मल्लिका नाम और भगवान शिव ने अर्जुन नाम धारण कर लिया। इस दौरान इन दोनों के संयुक्त रूप को ही मल्लिकार्जुन कहा गया और वे यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति के पारिवारिक प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ की कथा। ब्रह्म शक्तिपीठ की कथा देवी सती की आत्महत्या और भगवान शिव के तांडव से जुड़ी है। माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे, तब उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। श्री सैलम में माता सती का ग्रीव, कंठ, गला गिरा था। यह देवी को ब्रह्मरंभा या भ्रमरी भौरों की देवी के रूप में पूजा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार देवी ब्रह्मरंभा ने अरुणासुर नामक राक्षस को मारने के लिए भ्रमर भौरे का रूप लिया था। श्री सैलम मंदिर की वास्तुकला मुख्य रूप से द्रविड़ शैली में निर्मित है, जिसे विभिन्न शासकों वंशों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मंदिर का उल्लेख 2री शताब्दी ईसा के सतवाहन राजा पुलुवामी के नासिक शिलालेखी में ही मिलता है, जो इसकी अति प्राचीनता का प्रमाण है। सदियों से विभिन्न राजवंशों ने इसे विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें चालुक्य, काकतीय और विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य के शासक शामिल हैं। विजयनगर के शासकों ने मंदिर के भव्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा कृष्णदेव राय ने मंदिर के 3 विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार और रथ मंडप का निर्माण कराया। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी मंदिर के महान भक्त थे। उन्होंने यहाँ उत्तरीय गोपुरम का निर्माण कराया था, जिसे शिवजी गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 183 मीटर लंबी और 152 मीटर चौड़ी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिन्हें प्रक्रम कहा जाता है। परिसर में कई छोटे मंदिर, मंडप और 4 विशाल गोपुरम है। मंदिर की दीवार पर युद्ध, नृत्य, संगीतकार और पौराणिक कथाओं को दर्शाते हुए अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के केंद्र में स्थित मुख्य मंडप विजयनगर काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अन्य आकर्षण और स्थल। श्री सैलम केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और अन्य धार्मिक स्थलों से भी भरा हुआ है। पताल गंगा, कृष्ण नदी। मंदिर के थोड़ी दूर पर कृष्णा नदी एक संकरी घाटी में बहती है, जिसे पताल गंगा कहा जाता है। भक्त नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए सीढ़ियों के रोपवे का उपयोग करते हैं और इसी जल से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाता है। शिखर श्रम मंदिर।
यह मंदिर श्रीशैलम पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। यहाँ से मल्लिकार्जुन मंदिर और नालमाला वन का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मान्यता है कि इस मंदिर में नंदी के सींगों के बीच से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। साक्षी गणपति मंदिर। श्रीशैलम की यात्रा पूरी होने पर इस मंदिर में दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश भक्तों की यात्रा का साक्ष्य गवाह देते हैं। अक्का महादेव गुफाएं। ये गुफाएं महान शिव भक्त अक्का महादेव से जुड़ी हुई है, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। श्रीशैलम का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। सेवों और शक्तों के लिए यह शिव के उपासक और शक्ति देवी के उपासक दोनों ही संप्रदाय के लिए एक पवित्र केंद्र है। आदि शंकराचार्य। महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान का दौरा किया था और यहीं पर उन्होंने अपने अमर काव्य शिवनंद लहरी की रचना की थी। तीर्थ यात्रा। महाभारत में कहा गया कि श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। नंदी का स्थान। यह स्थान नंदी शिव के वाहन की तपस्या स्थली भी माना जाता है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि वह भारतीय इतिहास, सत्यापित कला, पौराणिक कथा और गहन आध्यात्मिक विश्वासों का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में और देवी पार्वती शक्तिपीठ के रूप में एक ही परिसर में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिससे इस पवित्र तीर्थ यात्रा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो ये था श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश का।